त्रेता युग में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जहां दशरथ नामक राजा राज्य करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। एक दिन भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में दशरथ और कौशल्या के यहाँ जन्म लिया। कैकेयी और सुमित्रा ने भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक पुत्रों को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक चारों भाइयों ने ज्ञान, ध्यान, शास्त्रार्थ और शास्त्र का अध्ययन तथा अभ्यास किया। उसके पश्चात युवावस्था तक श्री राम ने अनेक असुरों का संहार किया। एक दिन एक अत्यंत सुंदर कन्या जिनका नाम सीता था, उनका स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़कर श्री राम ने स्वयंवर जीता और सीता जी से विवाह रचाया। अयोध्या में श्री राम और उनकी पत्नी सीता का स्वागत हुआ और उत्सव मनाया गया। एक दिन मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। पहला, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। राजा दशरथ अत्यधिक चिंतित तथा व्याकुल हो गए, जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उन्होंने कैकेयी से निवेदन किया कि कुछ भी मांग ले, किंतु राम का वनवास नहीं। किंतु कैकेयी नहीं मानी और कैकेयी के हठ से विवश होकर राजा दशरथ गहन चिंता में डूब गए। जब श्री राम को ये बात पता चली तो पिता के वचन का मान रखने के लिए श्री राम ने वनवास को स्वीकार कर लिया और राज सिंहासन का त्याग कर भरत को प्रदान करने का निर्णय लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी स्वेच्छा से श्री राम के साथ वन को चले गए। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जब भरत को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को धिक्कार दिया और सिंहासन भी ठुकरा दिया। उसके पश्चात भरत बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए वन चले गए, किंतु श्री राम ने भरत को समझाकर सिंहासन संभालने का आदेश दिया। वन में जब एक दिन एक सुनहरा मृग भ्रमण कर रहा था तो सीता माता ने श्री राम जी से उस मृग को लेकर आने को कहा। श्री राम जी उस हिरण को मायावी समझकर उसका पता लगाने उसके पीछे चले गए। इतने में वहां लंका का राजा रावण साधु का भेष बनाकर सीता माता के पास भिक्षा मांगने आता है और छल से उनका अपहरण कर उनको अपने राज्य लंका ले जाता है। जब श्री राम वापस आते हैं और माता सीता को नहीं पाते तो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण सहित उनकी खोज में निकल जाते हैं। यात्रा के समय उनकी भेंट उन्हीं के भक्त हनुमान जी से होती है। हनुमान जी विशाल समंदर लांघकर सीता माता की खोज कर वापस आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि लंका के राजा रावण ने सीता माता को लंका में बंदी बना रखा है। ये सुनकर श्री राम महाबली हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं और वानर राज सुग्रीव के साथ मिलकर एक विशाल वानर सेना को संगठित करते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका नेकों राक्षसों का वास था और सबसे बड़ा राक्षस स्वयं रावण था। श्री राम समस्त वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं। भीषण युद्ध होता है रावण की राक्षस सेना और श्री राम की वानर सेना में। अंत में श्री राम और रावण के मध्य घनघोर युद्ध होता है। अंततः भगवान श्री राम रावण का वध कर उसको परास्त कर देते हैं। इस प्रकार धर्म की अधर्म पर विजय हो जाती है। श्री राम सीता से मिलते हैं और वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। साथ ही 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो चुका था। श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। फिर अयोध्या में श्री राम का राज तिलक होता है और सीता माता और श्री राम एक साथ रहने लगते हैं। भगवान राम की ये अमर गाथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की गाथा सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कृपया सब्सक्राइब करें।